बहुत बहुत शुक्रिया जितने लोगों ने अभी तक वकार ज़का फाउंडेशन के थ्रू हेल्प करने की कोशिश की है। हमारा मकसद ही ये है कि जो पैसे आ रहे हैं वही पैसे डायरेक्टली देते हुए भी दिखाए जाएं। अच्छा, अभी आपको ब्लैक स्क्रीन नज़र आ रही होगी, सिर्फ 1 मिनट के लिए मुझे तो कुछ सेटिंग्स करनी है। उसके बाद मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं एक बहुत ही हमारी बहन है, उनकी 21 साल उम्र है, उनका बहुत बुरा एसिड का एक वाक़या हुआ है, उनकी शक्ल पे एसिड फेंक दिया गया था। मैंने तो उनसे कहा है कि वो जिस हालत में भी बैठना चाहे बैठें। उनके लिए हम डोनेशन जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पर भी ये वीडियो चल रही है, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि वहाँ डोनेशन के लिए डिटेल्स दी हुई हैं। डोनेशंस के लिए डिटेल जो है बिल्कुल, मैं यहाँ क्लिक करेंगे तो आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पे कर सकते हैं। प्लस मैं आपको यहाँ पर 1 मिनट रुकिएगा, डोनेट हेयर, जहाँ ये वीडियो चल रही है वहाँ पर आप डोनेशन दे सकते हैं राहिला के लिए। तो मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है भाई, जितने लोग भी देख रहे हैं, अगर आप वीडियो शेयर करेंगे तो और भी अच्छा है। पैसे नहीं दे सकते तो ज़्यादा अच्छा ये भी है कि आप वीडियो शेयर करते जाएं, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। मैं थोड़ी सी डिटेल्स पहले राहिला से लूँगा ताकि रिफ़्रेश हो जाए कि जितने लोग भी डोनेशन दे रहे हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। राहिला, थोड़ा सा बताइएगा अब तक कि ये वाक़या कैसे हुआ था और कहाँ हुआ था, ताकि जो लोग अभी जिन्होंने आज पहली दफ़ा देखा है उनको थोड़ा अंदाज़ा हो जाए कि ये कैसे हुआ था। मेरे साथ एसिड अटैक हुआ था और ये चांद रात को हुआ था, और ये रिश्ता ना देने पर एसिड अटैक हुआ था। जिससे मेरा रिश्ता आया था, हमारे मोहल्ले के इलाके में बराबर में, घर के बराबर में रहते थे, और उन्हें 4 साल से हमारी जान पहचान थी। 4 साल से जान पहचान के बाद उन्होंने हमारे घर में रिश्ता भेजा था। तो रिश्ता जो है हमारे 3 से 4 बार भेजने के बाद जाके रिश्ता ये हुआ था। तो बाद में जब 3 महीने ही रहा था, 3 महीने में उनके कुछ बातें पता चल गई, तो हम लोगों ने रिश्ता सब तोड़ दिया था। दोनों तरफ से रिश्ता टूट चुका था। रिश्ता टूटने के बाद जो है इनके घर वालों ने जो है 6 महीने बाद हमारे घर में आके बोल रहे हैं कि हमें निकाह की डेट दो। हालांकि मंगनी वगैरह सब कुछ टूट गई थी उनकी तरफ, हमने सब सामान भिजवा दिया था। उन्होंने आके हमें कहा कि सामान आपने भिजवाया था, हमने नहीं भिजवाया था। तो हम लोग जो है अभी हमारी तरफ से कोई बात ख़त्म नहीं हुई है, हम लोग रिश्ता वापस रखना चाह रहे हैं। तो हमने कहा नहीं, हम लोग तो वापस, अम्मी ने कहा नहीं, हम ऐसा कोई रिश्ता रखना नहीं चाहते। तो अम्मी ने उनको कह के 2 बार हमारे घर में आए, 2 बार उन्हें भेज दिया था। अम्मी ने उनके बाद भेज दिया। उन्होंने हमारे पास जो है 2 बार चले गए। फिर उन्होंने घर में जाके बोला कि हम जो है राहिला हमारी है, हमारी ही रहेगी, कह के चले गए। फिर चांद रात थी, मैं मेहंदी लगवाने के लिए जा रही थी, तो घर पे पैसे उठाने के लिए आई थी। मैं गाड़ी से जैसे घर में गली में उतर के आई हूँ, तो उसने हमारे जो पुलिस वाले, उसने मेरे पास ऐसे डाला है, वो खुद पुलिस वाला था। उसके सारे घर वाले पुलिस वाले हैं, और उनकी घर की कुछ 1-2 लेडीज़ भी पुलिस में ही हैं। तो उसने पहले से ही कार्रवाई हमारे घर के पास कर दी थी। उसने एल्फी वगैरह ताले के अंदर डाल दी थी। मैं जैसी गली के अंदर एंटर हुई हूँ, मैंने सारी चाबियाँ लगाई, सब कुछ खोलने की ट्राई की, लेकिन चाबी से ताला नहीं खुल रहा था। भाई ने मेरे साथ था, उसने तो खोलने की ट्राई किया, उससे भी नहीं खुल रहा था। मेरे हाथ में मेरी बहन का बेटा छोटा 6 महीने का, वो मेरी गोद में था। तो मैंने उसको पकड़ा हुआ था। इतनी देर में पुलिस वाला मोहम्मद जिशान वो गली के अंदर एंटर हो रहा था। आराम से बाइक लेके आ रहा था। जैसे ही मेरे करीब आया, उसने मुझे ज़ोर से आवाज़ लगाई, राहिला। मैंने जैसे ही पीछे मुंह किया तो उसने फ़ौरन से शेक करके तेज़ाब मेरे फेस पे डाल दिया। वो शेक करके जो तेज़ाब मेरे फेस पे डाला, और मेरी जो गर्दन पे आना था वो हादी के ऊपर चला गया था, और बाकी मेरा पूरा फेस बर्न हो गया था, और साथ मेरा भाई भी बर्न हुआ है। तो हम लोगों ने काफ़ी उसे चीखे मारी, उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भाग गया था। इतनी देर में मेरी सिस्टर आई, मेरी सिस्टर को फ़ौरन देखा, उन्होंने फ़ौरन चीखा मारी कि हुआ क्या है। तो उसको बताया कि ये जिशान ने एसिड डाल दिया। तो फ़ौरन से उसको लेके मेरे बहनोई हम लोग को लेके फ़ौरन थाने गए। मैं मुबीना टाउन थाने के पास गई। थाने में मैंने बयान दिया कि मैं राहिला रही हूँ, उन्होंने जो है मोहम्मद जिशान ने एसिड डाल दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद मुझे पटेल हॉस्पिटल ले गए थे। पटेल हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया कि नहीं, बच्ची जो है अब वो नहीं है, आप लोग वापस ले जाएं इस बच्ची को। फिर उसके बाद जो है मुझे आगा खान लेके गए। आगा खान वालों ने मुझे वेंटिलेटर पर रख दिया था। 3 दिन तक मैं वेंटिलेटर पर रही हूँ। वेंटिलेटर पर रहने के बाद जब मुझे होश आया, तो उसके बाद जो है मेरी दोनों आँखों में विजन नहीं थी, मेरी दोनों आँखों में रोशनी नहीं थी। रोशनी मेरी जो है 3 महीने बाद मेरी आँखों में, एक आँख में रोशनी आई है, अभी एक आँख में जो है दूसरी आँख में मेरी आइस बॉल टूट चुकी है। डॉक्टर का कहना है कि ये डोनेट भी नहीं हो सकती है। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ वकार भाई का। वकार भाई बहुत मेरी हेल्प कर रहे हैं, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी मेरी हेल्प करें ताकि मेरा फेस दोबारा बन जाए। नहीं, चलें, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम ये आपकी हेल्प कर सकें। जितने लोग देख रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितने पैसे डोनेट कर रहे हैं। देखें, हमेशा ये याद रखिएगा, अल्लाह ताला ये देखता है कि आपने पीछे क्या छोड़ा और कितना आप डोनेट कर रहे हैं। मतलब अगर आप बाज़ दफ़ा आपने देखोगे कि लोग लाखों रुपया डोनेट करते हैं, क्यों इसलिए करते हैं कि उनके पास अरबों रुपया होता है।
और बाज़ दफ़ा लोगों के पास 10,000 रुपये होता है लेकिन वो 1,000 रुपया भी देते हैं। तो यकीन मानिए उस 1,000 रुपये की ज़्यादा वैल्यू ज़्यादा होगी। तो क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी इंपॉर्टेंट है जो भी आप चैरिटी दे रहे हैं। यहाँ पर एक वेबसाइट मैंने दी है। इसके अलावा जितने लोग भी पूछ रहे हैं कि और किस तरह कर सकते हैं, तो अकाउंट नंबर स्टैंडर्ड चार्टर्ड का है तो सही, लेकिन देखें अभी मेरी जो NGO है वकार ज़का फाउंडेशन, उसमें अभी वो टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट लेना है और इनकम टैक्स के थ्रू वो लेना है। प्लस आप जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वकार ज़का फाउंडेशन जो है, अगर आप facebook.com/वकारज़का86 पे जाएंगे तो वहाँ पर वकार ज़का का एक लोगो है जो कैलीग्राफी हुआ है और उर्दू में जो है वकार ज़का लिखा हुआ है, राउंड बना हुआ है और नीचे वकार ज़का फाउंडेशन लिखा हुआ है। जितने लोग हैं वो आप इसकी कलर स्कीम बनाएं। आपकी फाउंडेशन है, आपके लिए मैं काम कर रहा हूँ और देखें किसी क्रू के बगैर, किसी टीवी चैनल की सपोर्ट के बगैर आया हुआ हूँ और आप लोग ही हैं जो मदद कर रहे हैं लोगों की। और सिर्फ राहीला के लिए जो अब तक पैसे जमा हो चुके हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इस फाउंडेशन की जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं उसको आप लोग आगे बढ़ के देखें। कराची सदर में इसका ऑफिस मैंने रेंट पे लिया है और जितने भी लोग देख रहे हैं, आप लोग जितनी सपोर्ट करेंगे उतना अच्छा है। BVS पारसी स्कूल है अब्दुल्ला हरम रोड पे, वहाँ पर इसका जो है समझता हूँ कि जो मसले मसाइल है उस पर जाएँ कि मैं अपने बैनर छपाऊँ या अपने पम्फलेट छपाऊँ। लेकिन ये ज़रूर है कि लॉ ये कहता है कि मुझे सबसे पहले प्रिंटेड पैड्स बनवाने, लोगो बनवाना है। तो लोगो वकार ज़का 86 पे आप जाएंगे तो वहाँ उसको आप कलर स्कीम देके मुझे जितनी भेजेंगे अच्छा है। इनकम टैक्स ऑफिस कराची में अगर किसी को जानने वाला है तो टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट चाहिए, वो है। और अभी के लिए जो वेबसाइट यहाँ दी हुई है आप इस पर डोनेट कर सकते हैं। मैं पब्लिकली अपना अकाउंट नंबर नहीं सकता, इनका भी नहीं दे सकता क्योंकि लीगल इश्यूज होते हैं। किसी ने बड़ी अमाउंट अगर डोनेट करनी है तो वेबसाइट के थ्रू करें। अगर किसी ने और ज़्यादा करनी है तो राहीला का भी अकाउंट मौजूद है, फेसबुक का मेरा भी है। अगर आपने बड़ी अमाउंट को डोनेट करनी है तो हम आपको प्राइवेटली जो है अपना अकाउंट नंबर दे देंगे। जो भी आप पैसे भेजेंगे देते हुए हम दिखाएंगे कि जो आपने दिया है वो ये कोई एपिसोड नहीं है टीवी का कि आज ख़त्म हो गया कल नहीं होगा। जितने पैसे अभी तक आए हैं वो मैं दिखाने से पहले जो है मैं आपको बल्कि अभी मेरे सामने है, मैं आपको दिखा देता हूँ कितने पैसे आए हैं। जिस वेबसाइट के थ्रू हम ले रहे हैं वो मेरी वेबसाइट नहीं है भाई। यहाँ से सिर्फ फ़ायदा ये है कि सबकी लिस्ट बन जाती है और आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू डोनेट कर सकते हैं। जो अभी तक देखें ये पैसे आ चुके हैं, फ़ंड जो अभी तक हुए हैं वो तकरीबन 9,45,000 के करीब हैं। प्रोसेसिंग फ़ीस कुछ ये लोग जो काट रहे हैं वो है, और 8 लाख समझे 9 लाख रुपए तक हमारी जेब में आएंगे। इसमें से कितने पैसे दे चुके हैं, कितने पैसे डायरेक्टली आ चुके हैं वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। जो डोनेशंस अभी आ रही हैं मेरे पास उनमें से कुछ लोगों के नाम ज़रूर मैं लेना चाहूँगा क्योंकि देखिए इस वेबसाइट की खूबसूरती ये है कि सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, कोई छुपा नहीं सकते आप चीज़। सैयद सबील हुसैन ने भेजे $5, हमजा इकराम ने भेजे हैं $8, जुनेद स्टोव वाला ने भेजे $100, मिसेस सफ़ीना नाज ने भेजे $5, डेरिल ने भेजे $50, कुमार ने भेजे $50, जोई ने भेजे $5, हरप्रीत कुमार ने भेजे $25, उमर खान ने भेजे $5, शहरोज़ फारूकी ने भेजे $35, जज़ाकल्लाह जी। नासिर अहमद साहब ने $1000 भेजे, बहुत शुक्रिया सर। जो इसी तरह अगर $1000 भेजेंगे तो हमारा ये बड़ा जो मिशन है ये हमारा कामयाब हो जाएगा। इस तरह जिशान अहमद ने $50 भेजे, एम महमूद ने $8 भेजे, सैयद शहजाद अहमद ने $30 भेजे, कैसर शहजाद ने $5 भेजे, वाई फराज ने $50 भेजे, ज़ुबैर भाई ने $50 भेजे हैं, सैयद शाह सैयद ने $5 भेजे हैं, मोहम्मद एन भट्ट ने $50 भेजे हैं। इसी तरह जी जो भी डोनेशंस आ रही हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ कितने पैसे चाहिए कितने नहीं चाहिए। ये अभी इनसे मैं आपको पूछ के बताता हूँ। इसके अलावा ज़रूरी चीज़ समझने की ये है कि देखें जो भी कुछ इनके साथ हुआ है उस बंदे के साथ क्या हो रहा है वो भी जानना ज़रूरी है। मैं कानून नहीं हूँ भाई, आप में से कोई वकील है तो आगे आए और आगे बढ़े। अच्छा ये केस कहाँ चल रहा है, कहाँ पे थोड़ा बताएंगे? केस ATC 1 में चल रहा है। ATC 1 एंटी टेररिज्म कोर्ट। क्या उसका क्या स्टेटस क्या है? स्टेटस कुछ नहीं है वैसा। कितने देर से चल रहा है? 1 साल हो गया तकरीबन। 15 से केस उसके अंदर है कोर्ट में। इसके बाद अभी तक तकरीबन 1 साल पूरा हो गया। केस में कोई मजीद पेशेंट को कोई नहीं हुई है। ना चार्ज फ्रेम हुआ है ना कुछ हुआ, सिर्फ डेट पे डेट मिली जा रही है। और कह रहे हैं उसको तनख्वाह भी मिल रही है। हाँ बस पैसे के लिए कि उसको इन्फॉर्मेशन मिली है कि उसकी तनख्वाह स्टिल कंटिन्यू अभी जा रही है उसको, जिसने किया ये सब हाँ। कुछ। हालांकि जब SSP जुल्फ़िकार मेयर साहब से हमारी मुलाकात हुई थी वाक़े के फ़ौरन बाद ही उन्होंने कहा कि हमने इसको सस्पेंड कर दिया है, और मीडिया के अंदर बाकायदा उन्होंने इकरार किया था कि भाई हमने सस्पेंड कर दिया, इसकी जॉब इसकी ख़त्म कर दी है, लेकिन उसकी स्टिल अभी तक तनख्वाह चल रही है। तभी पता नहीं क्यों चल रही है, ये हम भी बेहतर नहीं जानते। अच्छा तो ये 1 साल से केस चल रहा है, तो जस्टिस साहब कौन है? जस्टिस बशीर अहमद खसू साहब हैं,
जो तो जस्टिस बशीर अहमद खोसो साहब, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर कोई भी जानता है इनको, सर मैं जानता हूं लीगल इश्यूज बहुत लंबे होते हैं, जुडिशियल सिस्टम का एक अपना पूरा सिस्टम है, उसके थ्रू आना पड़ता है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है सर, किसी पे एसिड गिरा है और एसिड गिरने के बाद अगर आप उसको प्रोलॉन्ग करेंगे तो मतलब क्या रह क्या गया बाकी के रुका हुआ की, और सज़ा क्या होगी आपके ख्याल में? तो कानून के, पाकिस्तान कानून के हिसाब से तो उसकी 7 साल से 8 साल बस सजा है, इससे ज़्यादा करनी बस जी। और ये हमारे मुल्क की, मैं बोलता हूँ बदकिस्मती ये जो हमारे इसमें ये, आप बांग्लादेश में ले लो तो तेजाब का बदला जो सजा मौत है बांग्लादेश में, हाँ बांग्लादेश में, और ईरान गवर्नमेंट के अंदर तेजाब का बदला तेजाब है। अच्छा, और एक हमारा मुस्लिम ममालिक है जहाँ तेजाब का बदला 7 साल उम्र कैद है, बस इससे बढ़ के कोई सज़ा नहीं है। अच्छा, इसके ऊपर थोड़ा सा जितने जो वकील हजरात हैं उस पर थोड़ी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा बता सकते हैं कि यार ऐसा क्यों है? मैं तो कोई हीरो नहीं बनना चाहता, लेकिन प्लीज़ इस पे आगे आए यार। डोनेशन नहीं दे सकते तो वीडियो शेयर करें, जिस तरह आप बाकी वीडियो शेयर करते हैं, जिस तरह डेयरिंग वीडियोस आपने, जिसने नाक में सांप डाल के मुंह से निकाला था, उसकी कोई पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा व्यूज़ हो गए किसी भी टीवी शो के, तो यार इस वीडियो के भी ज़्यादा व्यूज़ होने चाहिए ना। जब आप ये कहते हैं कि ये रमज़ान ट्रांसमिशन देखें कैसी चल रही है, देखें रमज़ान ट्रांसमिशन में क्या हो रहा है, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इस्लामी मुल्क होने के बावजूद रमज़ान में भी इस्लामिक चैनल कोई 22-23 है, हर फिक्के का चैनल है, उनकी रैंकिंग रेटिंग 0 है। अफ्तार होते ही आप लोगों को गेम शो देखना है। जब आप लोग देखना ऐसी चीज़ें चाहते हैं तो आप हमें कैसे ब्लेम कर सकते हैं कि हम क्या दिखा रहे हैं? ऑप्शन है ना आपके पास, रिमोट चेंज करें, आप चेंज करके कुछ और देख लें। ये बात बताने का मतलब ये कि आवाम को अब सोचना चाहिए, आवाम को जागना चाहिए कि भाई अगर नहीं देखनी कोई चीज़ तो ना देखें, लेकिन ड्रामा ना करें कि देखना भी है, एंजॉय भी करना और अगले दिन उसको गालियां भी देनी है। भाई आपके पास ऑप्शन है, इस्लामिक चैनल्स की रेटिंग इस्लामी मुल्क में रमज़ान में भी 0, अफ्तार के बाद भी 0, सहरी में भी 0। तो ये क्या दिखा रहा है कि आप लोग खुद ऐसी चीज़ें देखना चाहते हैं। जिस तरह वो वीडियोस फैलाते हैं उस तरह इस वीडियो को भी फैलाएं। अभी एक थोड़े अर्से पहले मैंने माया खान के शो में, वहाँ जो हमने एक चैलेंज करवाया था, उसके अंदर भी यही था कि वहाँ एक लड़की की, एक आंटी के हाथों पे, आंखों पे पट्टी थी, उन्होंने मगरमच्छ उठा लिया और वो भाग रही, चीख रही थी। वो चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं। अगर आप वो वीडियो शेयर नहीं करते ज़्यादा तो हमें तो यार ये चीज़ आपको नहीं पसंद, डिसेंट चीज़ें पसंद है, हम आपको डिसेंट दिखा देते। कुछ लोग अपनी तरह से सोच लेते हैं वो डिसेंट है, ये डिसेंट नहीं। अरे भाई स्पोर्ट्स है, बाद लोग कहते हैं जी, फिर देख के एंजॉय करके कहते हैं एनिमल राइट्स के खिलाफ है। ओ भाई कौन से एनिमल राइट्स के खिलाफ है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उठा ले, रिप्लीज बिलीव इट और नॉट उठा ले, गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते हैं इस तरह सांप गले में लटका के जाने के। तो वो क्या सांप के साथ जुल्म हो रहा होता है, मगरमच्छ के साथ जुल्म हो रहा होता है? भाई ये जो एनिमल्स होते हैं ट्रेंड होते हैं ऐसी चीज़ों के लिए, तो खुदा के वास्ते एनिमल राइट्स और ऐसे चक्करों में फंसा के अपने दिमाग ना खराब करें, हर चीज़ को ओपरा की नज़र से ना देखें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये, रक्षा और ये इतने लंबे लेक्चर चलाने का मकसद ये है कि आवाम कन्फ्यूजन में फंसी हुई है। जो देखते हैं, जिसको पसंद करते हैं उसको मानते नहीं है, जिसको नहीं मानते सुबह शाम कह रहे होते हैं हमें ये करना है। तो भाई इसी तरह इस लड़की की हेल्प करने के लिए आगे हैं। यहाँ पर जो भी मैंने आपको बताया, या तो आपने कोई बड़ी अमाउंट भेजनी है तो facebook.com/waqarzaga86 पे आप इनबॉक्स कीजिए, अपनी डिटेल दीजिए, मैं अकाउंट नंबर दे दूंगा, या ये वेबसाइट है यहाँ पर दे दें तो ये सामने लिस्ट आ रही होगी। या राहिला को आप इजी पैसा के थ्रू भी भिजवा सकते हैं। इजी पैसा के थ्रू भिजवाने के लिए फ़ोन नंबर नोट कर लें और चीज़ें आप देख लें। जी बताइएगा। फ़ोन नंबर है 0346 21525 21525 08 और NIC नंबर है 42101-43। दिखा मैं पढ़ देता हूँ, छोड़। अच्छा देखिए, उनकी आंख बिल्कुल अब जो हो गई है। आपने इजी पैसा अगर करना है, इनके नंबर पे रिंग करके कोई मालूमात रहनी है, कोई डॉक्टर आपका जानने वाला है, तो ये नंबर है 0346 +92 ऑब्वियसली +92 346 215 2508 +92 346 215 2508। एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ, +92 346 215 2508। और इनका जो NIC नंबर है जिसके ऊपर आप इजी पैसा करा सकते हैं, इनको कॉल करके भी आप ले सकते हैं, वो है 42101 42101 431 29707 42101-431 2970-7। इनको कम से कम 1-2 करोड़ रुपया चाहिए अपनी शक्ल पूरी वापस लाने में, और ये 1-2 करोड़ रुपये में लंदन जाके इलाज अगर होगा, अमेरिका में होगा, तो वहाँ रहने के अखराजात और बाकी चीज़ें भी शामिल होंगी। अगर आपके पास अच्छी ऑप्शन है कोई, तो आपको ये नहीं कहें। अच्छा एक गलती आप कर रहे हैं, आप कॉल करके इनको कहते हैं यार आप एक काम करें, डॉक्टर का मैं नंबर दे रहा हूँ, इसके पास जाके बात कर लें। यार इतना ही है तो थोड़ा कॉल करके पूछ लो, थोड़ा पूछ लो कि भाई इसका कैसे इलाज हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता। ओरिजिनल मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, राहिला थी कैसी पहले, ये देखें माशाल्लाह ऐसी थी, और इनके साथ इतना ज़्यादा जुल्म हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। हाँ ये ओए होए 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 यार, ये तो दिखाना चाहिए। ये बच्ची थी ईद की रात को ये ऐसी थी, और फिर ये ऐसी। ईद की रात
तैयार होकर इस तरह जा रही थी। गुलिस्तान जौहर में रहती हैं और मेरी आपसे बड़ी रिक्वेस्ट है सर, जो भी देख रहे हैं आप लोग जो है, और इस बच्चे के ऊपर भी ऐसे ओए 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 बच्चे पे भी गिरा था। 6 महीने ये मैंने पहले नहीं देखा। बच्चा है ना छोटा मेरा, उसने इस पे भी गिरा दिया था। पूरा चल गया था। तो उसने मतलब देखा कि बच्चा गोद में, उसके बावजूद भी उसने थ्रो किया। ओए 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 ओए। दूसरा दिन मुझे, अगर जब लाकअप में मैं गया उधर जब थाने के अंदर, तो मुझे कह रहा है कि भाई मुझसे गलती हो गई, मैंने बच्चा नहीं देखा। अब मैं बता रहा हूँ कि अभी आमने सामने बैठे हैं, इस तरह मैं भी स्पीच कर रहा हूँ, तो लाजमी मुझे नज़र आ रहा है कि मेरे पास क्या है या आपके पास क्या है। वो मुझे कह रहा है कि मुझे बच्चा नज़र नहीं आया। और उसकी अम्मी भी कह रही है, चलो इनको फोन करके, उनकी रिकॉर्डिंग्स भी है, उनकी अम्मी कह रही है बच्चे भी नहीं डालना चाहिए। यानी कि इनकी पूरी फैमिली प्लानिंग थी, भले लड़की को हमने जला दिया, वो तो हमारा बदला था, हमने बदला पूरा कर दिया। बदला, लेकिन कैसा बदला? बदला बस ये मंगनी तोड़ी क्यों, और ये उन्होंने कहा बहू हमारी है, हमारी बहू रहेगी। मैं उनको कहती हूँ कि इंशाल्लाह उनके घर में भी 2 बेटियां हैं, वो जवान बेटियां हैं, उनके आगे भी आएगा। जिन्होंने मुझे कहा ना कि बेटियां उनके, मेरी दिल से मेरी हर नमाज में बदुआ निकलती है उनके लिए, उनके घर वालों के लिए, ताकि उनकी एक एक बेटी, और जिसको उसके भाई ने, जो सलमान ने कहा है ना कि तेजाब फेंका है कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने दुआ की है इंशाल्लाह बेटी आएगी, उसकी बहुत जल्द आने वाली है उसके घर में बेटी। और वो बेटी अच्छा, उसने बोला तेजाब फेंका है तो कुछ बात? कहा तेजाब फेंका है कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे बाप के मुंह पे कहा, और मैं अपने भाई को पैसे देके बचा दूंगा। मैं बोलती हूँ अगर चैलेंज देती हूँ पैसे ना तो 2 करोड़ का के मुझे इलाज करा दे। मैं बोलती हूँ, मैं पूछती हूँ उसे करवा सकता है इलाज, वो नहीं करवा सकता क्योंकि वो रिश्वतखोर है, रिश्वतखोर के पास इतने पैसे आ नहीं सकते हैं। तो मैं इसलिए मैं अपील देती हूँ कि भाई अब तुम्हारे साथ जो होने वाला है ना, इसके साथ बहुत बुरा होने वाला है, और इंशाल्लाह बेटी आने वाली है तुम्हारे घर में, और वो आएगी, और इससे बुरा हाल होगा जब मेरे बाप के पाँव से जमीन हटाई है, तुम्हारी तो पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी, सारी जिंदगी रोगे। किसी के बाप को जुम्मतुल विदा को किसी बेटी को जलाया है, अल्लाह की रहमत। नहीं जुम्मतुल विदा पे मैं इत्तेकाफ में बैठ रही थी, इत्तेफाक से मैं इत्तेकाफ में बैठ नहीं पाई थी, इत्तेफाक से कुछ ऐसी मजबूरियां हो गई थी कि मैं बैठ नहीं पाई, लेकिन उसने मुझे जुम्मतुल विदा को जलाया था जिस टाइम मैं मेहंदी लगाने चाहिए थी। उसने मेहंदी के बदले मुझे यहाँ तेजाब के निशानात मुझे यहाँ दे दिए हाथों में। लेकिन मेरी अब दुआ है, बदुआ कहती हूँ, बदुआ है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द इनके पूरे घर वालों पे अजाब आएगा अल्लाह का, बहुत जल्द, और वो पूरी दुनिया के लिए इबरत होगा। मेरी दुआ है इंशाल्लाह। अच्छा, जितने लोग भी डोनेशन दे रहे हैं, देखें असल बात यह है कि जो भी उसके साथ होना है उसके लिए तो आप लोग जो अगर डोनेशन नहीं दे सकते तो कम से कम जाकर उस बंदे से के लिए कोई बात करें या इस पर प्रोटेस्ट शुरू करें। यार जो एसिड फेंकता है उसके लिए सिर्फ 7-8 साल की सज़ा क्यों है? ईरान भी एक इस्लामी मुल्क है, उसने क्या सज़ा रखी है वो देख लेते हैं, बांग्लादेश ने क्या रखी है। खैर ये तो कानून देखेगा, मेरा मकसद ये कि इसकी शक्ल बन जाए और कोई और चीज़ नहीं है। यहाँ पर जो डोनेशन आ रही है जी, जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हैं वहीं पर ये सारा ही लिंक दिया हुआ है, जैसे उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप डोनेट कर सकते हैं। अलीना रफ़ीक ने भेजे $20, एम अनवर ने भेजे $5, शाहजेब सुल्तान ने भेजे $1, ताहिर जावेद खान साहब ने भेजे $30, मोहम्मद अमजद ने भेजे $8, मोहम्मद वक्कास ने भेजे $10, मुनीब ने भेजे हैं $220, खुशबख्त मलिक ने $10 भेजे, किश्वर नाज मलिक ने $20 भेजे, बिलाल मोहम्मद ने जज़ाकल्लाह जी $1300 भेजे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका बिलाल मोहम्मद साहब। बिलाल मोहम्मद साहब का ये ईमेल एड्रेस भी यहाँ मौजूद है सर, जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। $50 भेजे हैं वहीद भाई ने, जी दस्तगीर ने भेजे हैं $50, नायला नईम ने $20 भेजे हैं, मोहम्मद नईम ने $1 भेजे हैं, फैसल अजीज़ ने, अहमद ने $20 एक दफ़ा और फिर एक और दफ़ा $20 भेजे हैं। तो जज़ाकल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, रमज़ान का महीना है, जितने ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं करें, और मेरी जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं और जितने भी उनके फैंस हैं, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप उनको ये कंपेल करें कि आप टीवी चैनल के चक्कर में क्यों पड़ते हैं। आपको टीवी चैनल ठीक है, एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, टीवी चैनल के अपने बिजनेस के चक्कर होते हैं और बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। हर सेलिब्रिटी फेसबुक पे लाइव जा सकता है, आप बगैर किसी प्रोटोकॉल के, बगैर किसी कैमरे के निकले तो सही यार, आप अपने फेसबुक को लेकर निकले तो सही, अपने फैंस से पूछे तो सही कि आप हेल्प कर सकते हैं, अपने इलाके में जाएं जो भी मौजूद है। और जितने मुझसे बड़े बड़े सिंगर हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, आप अपने को आपको खोल में ना रखें। देखें, जब मेहंदी हसन खान साहब को भूल गए, इतने बड़े बड़े स्टार्स को भूल गए, तो हमारी क्या औकात है भाई। तो ये 4 दिन की जो फेम मिली हुई है ना, इसको एंजॉय करें, लेकिन जितनी हेल्प कर सकते हैं करें। और जितने लोग यहाँ देख रहे हैं सर, प्लीज़ जितने लोग हैं अपने अपने सेलिब्रिटीज़ को जो भी फेवरेट है उनसे बोलें कि भाई फेसबुक का जैसे वकार ज़का कर रहा है भाई, आप भी निकलें, इसको कॉपी करने में कोई गलत बात नहीं है। आप निकलें घर से और जाकर जितने लोगों की हेल्प कर सकते हैं करें। जहाँ आप हेल्प करेंगे वहाँ पर वो लोग आएंगे। ज़रूरी तो नहीं पीछे पूरा प्रोटोकॉल आई है, ट्रेंड चेंज होना चाहिए यार। अब यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो इसकी वजह ये है क्योंकि मुझे अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ती है वकार ज़का फाउंडेशन की, तो मुझे दिखा रहा हूँ कि भाई यहाँ पैसे आ रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, और कोई मकसद नहीं है। और फिर वही बात,
कि जहां आप डांसिंग वीडियो शेयर करते हैं, जहां आप और सारी वीडियोस जो हैं उनके करोड़ों व्यूज़ है पाकिस्तान के, इस वीडियो के जो ये चैरिटी जमा हो रही है इस पर क्यों नहीं उतने व्यूज़ होते? मेरी ही वीडियो जहां पर डेयर्स कर रहा हूं या कुछ और कर रहा हूं उसके ऊपर लाखों करोड़ों व्यूज़ हैं, इस पर क्यों नहीं होते? क्यों नहीं चाहते आप इसको फैलाना? क्यों नहीं चाहते आप इसको, मतलब एक शेयर करने में या आगे फैलाने में कितना टाइम लगेगा? इस लड़की का नंबर आगे तक पहुंचाने में कितना टाइम लगेगा? मेरी रिक्वेस्ट है भाई, यहाँ पर जितने लोग हैरान हुए हैं कि रमज़ान के महीने में एक एसिड विक्टिम के लिए पैसे जमा हो रहे हैं और नीचे 80% अच्छी बातें चल रही हैं, 10% जो गलत बात लिख रहे हैं वो क्या सोच के लिख रहे हैं, क्या करना क्या चाहते हैं, मेरी तो ये समझ नहीं आ रही। जितने लोग जो डोनेट करना चाहते हैं, इजी पैसा का इनका नंबर मौजूद है, बैंक अकाउंट आपको वेबसाइट का मैंने वहाँ दिया हुआ है, और अगर बहुत ज़्यादा कोई आपको अमाउंट करनी है तो इनके फेसबुक पे भी राहिला एसिड विक्टिम का जो फेसबुक है वहाँ पर भी आप दे सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे रब्ता कर सकते हैं। रिक्वेस्ट ये, ईद से पहले जैसे हमने उसकी टांग के लिए काम किया है, इसी तरह मेरी रिक्वेस्ट ये कि जितने लोग भी देख रहे हैं आप प्लीज़ आगे बढ़ें और प्लीज़ हेल्प करें। मैं बड़ा एक आज मेरे सवाल हो रहा था तो मैंने दिखाना चाहता हूँ, सिर्फ ये बर्मा के लिए भाई कुछ नहीं किया, सिर्फ बर्मा में नहीं, पिछले साल मैं गया था, ये आप लोग हैं, मैंने नहीं, ये चित्राल विक्टिम्स के लिए भी हमने घर जो वहाँ बनवाए, 2-3 लोगों के बेशक बनवाए, हम नहीं कहते भाई हमने बहुत बड़ा काम किया, ये आपने किया है। ये जो लड़कियों को रेस्क्यू किया है, जो बेचारी थाईलैंड में फंसी हुई थी और मुसलमान लड़कियों को जो बेच रहे थे उनको वहाँ से हमने जो रिहा करवाया, ये भी आपकी मदद से कराया। मेरे पास इतने वसाइल नहीं है, ये आपकी चैरिटी से हुआ और सिर्फ इस फेसबुक से हुआ है, बगैर किसी टीवी चैनल, बगैर किसी क्रू के हुआ है। ये सीरिया में जो अलेप्पो जगह थी, वहाँ से बच्चों को लेकर किलीस एक जगह है टर्की में जो बिल्कुल सीरिया के बॉर्डर के पास है, वहाँ पर 2 फैमिलीज़ को, हम 3 फैमिलीज़ को लेकर आए थे, ये भी आपके डोनेशन से हुआ है, मेरा कोई कमाल नहीं है इसमें। अब ये एसिड विक्टिम जो है इनके लिए हमें पैसे जमा करने हैं, और ये इसी तरह आर्टिफिशियल लेग जिसकी लगनी थी बंदे की, वो आज हो गया, 10 दिन में वो आ जाएगी, सब आपका कमाल है। रिक्वेस्ट ये भाई, सहरी का वक्त हो रहा है कराची में, जितने लोग भी देख रहे हैं प्लीज़ डोनेट नहीं कर सकते तो इस लॉ को बनाने में आगे बढ़ें कि यार ये 8 साल की कैद कैसे हो सकती है जिसने एसिड गिराया, इसके ऊपर ही काम कर लें। जितने लोग निकलते हैं, जितने लोग आगे जाते हैं, इसके ऊपर ही कुछ करना शुरू कर दें। बड़ी मेरी रिक्वेस्ट है सर, यहाँ पर है, मैं 2-3 दिन के बाद दोबारा आऊँगा, जितने लोगों ने डोनेशन दिए आपके सामने दिखा रहा हूँ। अच्छा, अब तक आपके पास मेरी तरफ से कितने पैसे आ चुके हैं? आपकी तरफ से तकरीबन माशाल्लाह से 8 लाख रुपए आ चुके हैं। अच्छा, 8 लाख रुपए ट्रांसफर हो गए। मैंने तो आपके अकाउंट में दे दिए या मैंने आपको बोला ऐसे बोले? आपने दिए, और आपने आगे वीडियो भी बनाई थी, और वो लास्ट वीडियो मेरे साथ आपकी जो हुई थी वो 8 लाख जो मैंने बताए थे आपने मुझे दिए थे। नहीं दिए, बताना कुछ और है, अकाउंट में आए? अकाउंट में भी मेरे पास आए हैं। किसके अकाउंट में आ रहे हैं आपके? मेरे अपने अकाउंट में आए। अच्छा। और बाकी जो है 1 लाख रुपए मुझे जो घर पे दे के गए वो भी मैंने बताए थे लास्ट टाइम, जो मुझे आधे लोग दे के गए, और अभी एक और उसके बाद अंकल लेके आए थे, उन्होंने मुझे 80,000 दे के गए थे, तो वो भी 1 लाख तकरीबन थे, 20,000 हादी को दिए थे, तो तकरीबन 1 लाख रुपए वो अंकल आके हमें घर दे के गए थे। कितने पैसे मिनिमम और चाहिए आपको? मुझे तो 2 करोड़ तक के तकरीबन चाहिए, लेकिन ये कि इलाज के लिए जो होना है टारगेट। अच्छा, अब देखिए, अगर आपके पास, आपको ये नहीं बोलेगा यार इसने इतने पैसे बोल दिए, इसने इतने पैसे बोल दिए, रिक्वेस्ट है जी, हर कोई अपना काम कर रहा है, बहुत सारी एनजीओ अपना काम कर रही हैं, किसी को हम नहीं कुछ कह रहे। इनके पास, इन्होंने बहुत सारे टीवी शोज़ में गई, वहाँ से इनको पैसे नहीं मिले। इनमें टीवी चैनल्स का कसूर नहीं है, लोग आते हैं ऑन एयर बोलते हैं, बाद में मुकर जाते हैं। ऐसा हुआ है ना आपके साथ? जी बिल्कुल, लेकिन किसी ने हेल्प नहीं की। चले कोई बात नहीं, लेकिन अब वकार भाई कह रहे हैं, मुझे यकीन है इंशाल्लाह ताला जैसे उन अंकल की भी टांग का हो गया, इंशाल्लाह ताला मेरा भी इंशाल्लाह हो जाएगा, और मैं आप लोगों के साथ एक नए चेहरे के साथ सामने आऊंगी, और मैं जरूर वकार भाई के सामने वीडियो। बिल्कुल ज़बरदस्त है, बिल्कुल ज़बरदस्त है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सर देखें, मुझे हीरो ना बनाए, खुद हीरो बन जाए। इनका नंबर मौजूद है ना, हेल्प करें। जो भी कोई आप जिस तरह भी हेल्प कर सकते हैं, प्लीज़ इसकी हेल्प करें। मैं 4-5 दिन के बाद आऊँगा, और जहाँ जहाँ जो मसले हो रहे हैं भाई, मैं हर किसी की हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन जितनी कर सकता हूँ अपने एक मोबाइल फ़ोन से, इस फेसबुक के लाइव जाते हुए मैं कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि बाकी लोग भी करें। जैसे आज से तकरीबन 10 साल पहले मैंने एक्सपोज्ड के नाम से एक शो शुरू किया था, और उसमें यह था कि क्रिमिनल्स को जाके पकड़ते थे। आज टारगेट, सरेआम, बहुत अच्छी बात है, उसी से आइडिया लेकर वो कर रहे हैं, और माशरे में बहुत सारी बुराइयों के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसी तरह जितने सेलिब्रिटीज़ हैं उनको आप लोग बोलें, जितने नीचे कमेंट कर रहे हैं कि यार ये वकार ज़का अगर मोबाइल लेके जा सकता है तो आपको रमज़ान ट्रांसमिशन की तो ज़रूरत नहीं है, वो भी करें। लेकिन जहाँ वैसे जा सकते हैं वहाँ अपना एक मोबाइल उठाएं, चले जाएं। इतने प्रोटोकॉल्स के साथ जाने की क्या ज़रूरत है? मतलब आप अपना मोबाइल लें और अपने फैन से बोलें डोनेट करने के लिए, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जी ये ट्रेंड सेट हो, और जितने लोग भी देख रहे हैं, अच्छा मुजरिम ने, अच्छा ये आप बता देना, मुजरिम जीशान जो है उसने मीडिया के ऊपर तकरीबन 3-4 मीडिया के ऊपर खुद एतराफ़ भी किया है। एतराफ़ किया है कि वाकई मैंने रैला के ऊपर एसिड फेंका है, जिसके अंदर उसका भांजा जो मोहम्मद आदि
जो कि मेरा बेटा है, तो कोर्ट में नहीं 6 करता? महीने का। कोर्ट में अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हुई है। सुना ये ही नहीं हमारा है? अभी तक आईओ जो हमारे वो भी किसी काम के नहीं है। उन्होंने भी बोला कि कोर्ट में जाएगा तो वो जैसा यूँ करेंगे, पर वो फलाना, मतलब टाल मटोल हमारे साथ चली जा रही है। कोई हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं जाएगा। अच्छा, अगर किसी ने आपकी इस चीज़ में हेल्प कर दी हो, अच्छा भाई जितने बातें कर रहे हैं नीचे डोनेशन नहीं दे सकते, तो इसमें कोर्ट के केस में तो हेल्प कोर्ट कर में सकते हैं केस में ना। हमारी मदद की जाए। मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे लिए कोई ऐसा बेस्ट वकील हो, या कोई आपके पास कोई ऐसा वकील हो जो हमें गाइड करे कि भाई आप किस नंबर पर रब्ता कर लें? इससे मेरे नंबर पर रब्ता कर लें 032480300768 032480300768। चलें जी, मुझसे शायरी का- रब्ता कर लें, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह हम इसको फुल प्रोवाइड करेंगे। जो चले, भी मैं ये हमारे- कह रहा हूँ कि जी जो पैसे थे ना वो डायरेक्टली हमने दिए हैं, जो आ रहे हैं पैसे वकार का फाउंडेशन करके डायरेक्टली हम दे सकते हैं। और जो भी आपके अमाउंट है, जो भी चीज़ है, प्लीज़ इसको आप ना खुदा के वास्ते सही तरह इस्तेमाल करें, सब शायरी करें मेरे ख्याल से, और दुआ करें कि यार इनका भी मसला हो जाए। ईद तक हम 3-4 लोगों को जो जो मिल रहे हैं उनकी हेल्प कर सके सही तरह। शुक्रिया।